जैसा हम लोग करता है। अरे तुम्ही तो सो रहे ना मातरम वंदे भारत माता की, भारत माता की। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव। 26 जनवरी अमर रहे। 26 जनवरी 26 जनवरी इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय हिंद। बोले मैं सर लोग को बोले थे, बोले सर लोग को बोले हैं सर को पहले लहराएंगे इसके तीनों रंग, कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक यूं ही लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे, उनकी कुर्बानी को यारो हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज नहीं लजाएंगे। रिस्पेक्टेड चीफ PWI, सेक्शनल PWI मेन यार्ड, सेक्शनल PWI CF यार्ड, स्पेशल PWI, all JE, all mates and my dear colleagues, happy Republic Day to all of you from the core of my heart, from the bottom of my heart. आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसकी हमारे दिल से आप लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई है। और हम इस मौके पर, इस शुभ घड़ी पर एक पैट्रियोटिक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे, अगर इजाजत हो तो। खुश रहो ऐ अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, कभी बुझने न देना उस आग को। आग सीनों में हम जो लगा के चले, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। खुश रहो ऐ अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, कभी बुझने न देना उस आग को।
आग सीनों में हम जो लगा के चले, आग सीनों में हम जो लगा के चले, आग जो दिल में लगी है वो सारी दुनिया में लगा दूंगा मैं, आग जो दिल में लगी है वो सारी दुनिया में लगा दूंगा मैं। जो अपने मुल्क पे कोई आँच आए तो खून का कतरा कतरा भी बहा दूंगा मैं, खून का कतरा कतरा भी बहा दूंगा मैं। एक और पैट्रियोटिक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सही रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा की नहीं हमको लालच, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेरे लिए नफरत एक बीमारी है, मेरे लिए नफरत एक बीमारी है, क्योंकि हम प्रेम के पुजारी हैं और सबके दिलों में प्यार जगाना यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। Would you like to hear me again? क्या आप मुझे दोबारा सुनना पसंद करेंगे? मैं आगे बढ़ूं? थैंक यू सो मच। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और ये घड़ी बार बार नहीं मिलती है। आज जो हम लोग राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, साल में 2 बार ही मिलता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जब हम लोग कुछ बोल सके, कुछ गा सके, गुनगुना सके, जश्न मना सके आज़ादी का, गणतंत्र दिवस का, जो हमारा संविधान बना उसका, ये खुशी को हम बांट सके। क्योंकि हर समय तो हम लोग ड्यूटी करते रहते हैं, साल के बाकी समय हम लोग सिर्फ डांट फटकार सुनते हैं, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तुम इतने लेट से आए, ये है वो है। तो कम से कम ये 2 बार जो मौका मिला है, तो इसमें हम लोगों को वक्त है कुछ गाने का, झूमने का, जश्न मनाने का, कुछ सुनने का और कुछ सुनाने का। तो इस मौके को चूकना नहीं चाहिए और कभी भी इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को होता है कि भाई जल्दी जल्दी समाप्त करो, हमें और भी काम है, छुट्टी मनाना है, अपने घर परिवार के साथ जाना है, फिल्में देखनी है, जो भी XYZ काम करिए। अपने देश के लिए अगर आप लोगों का प्रेम है तो थोड़ा सा वक्त निकालिए सुनने का, सुनाने का, गुनगुनाने का। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम देश के लिए मर नहीं सकते, अगर सरहदों पे लड़ नहीं सकते,
तो हम कम से कम उन देशवासियों का हौसला अफजाई जरूर कर सकते हैं। आपको पता नहीं होगा कि सरहद पे जो जवान लड़ते हैं मरते हैं, जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं या सेना में जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले, उन लोगों को देशभक्ति शायरी गीत सुना। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते तर गए जिन पर तू मेहरबान था, जिन पर तू मेहरबान था। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पे हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता उसकी शक्ति महान, उसी का सोचा यहाँ पे होता उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो खेत में मिलेगा खलिहान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा खलिहान में मिलेगा, भगवान तो बंदे हर इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा खलिहान में मिलेगा, भगवान तो बंदे हर इंसान में मिलेगा। निर्धन है अगर सच्चा भगवान के बराबर, निर्धन है अगर सच्चा भगवान के बराबर, धनवान है अगर झूठा शैतान के बराबर। वो ढोंग में नहीं ईमान में मिलेगा, भगवान तो बंदे हर इंसान में मिलेगा। जिसका सर झुके भगवान के आगे, याद रखना भाई साहब, जिसका सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। ठीक है, अभी कम बैक, लेट्स कम बैक। देशभक्ति। जन्म जहाँ पे हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, गीत जहाँ के हमने गाए, उसकी रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? जवाब दो आप लोग, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। So today we take an oath that we will sacrifice our lives for the sake of our country. इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे, अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। इस राह पे अपनी मौत सही, इस राह पे चलकर देखेंगे, इस राह पे चलकर देखेंगे। टूटने न दो भारत का विश्वास तुम, जीत की दिल में लेके बढ़ो प्यास तुम। टूटने न दो भारत का विश्वास तुम, जीत की दिल में लेके बढ़ो प्यास तुम। अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई किसी को सुनाने का नहीं आता हूँ तो लोगों को क्या लगता है। एक बार जान लीजिए, क्या दिक्कत है? वो सबका आजादी का मौका मनाने नहीं दे रहा। बोलो। लिख के लाया पार्वती, शंकर तेरा पार्वती बोलता है। अरे लिख के लाया बेचारे को लबों पे हमेशा बस मेरा ही नाम आए, बस मेरा ही नाम आए। तेरी नजर में मेरा जलवा सुबह शाम आए। तेरे लबों पे हमेशा बस मेरा ही नाम आए, बस मेरा ही नाम आए। राज राज राज, रॉयल एफ्लेम एडवेंचरस। आज इतने समय देने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार बंधु, आपको अपने सुरम्य गीतों से और अलौकिक जो है संगीत और जोश भरे शेरो शायरी से आपका जो है मन बहलाया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे इस रेल परिसर में
आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि माइक वगैरह का व्यवस्था हुआ है और हमारे ऑफिस का बहुत सारा चीज़ रंग ढंग जो है बहुत अच्छे तरह से डिसिप्लिन तरीके से सजाया गया है। और इसके लिए हमारे जो है एसएससी में लालदेव सर का जो है बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं, जिन्होंने इस तरह का व्यवस्था कराया। और ये राष्ट्रीय पर्व है, सभी पर्वों से बड़ा पर्व, जो भी पर्व है उन सबों से बड़ा पर्व है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों से बड़ा पर्व है, अनुशासन का पर्व। हम बोले, हम अपना काम करें तो उसकी एक सीमा हो, उसका एक लिमिट हो। बोलने की भी लिमिट है, काम करने की भी लिमिट है, और अपने क्षमता के अनुसार काम करें, अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा कि पानी का समय आ रहा है तो हमारे सर दो शब्द कहें और अपना निर्देश दें, चूँकि इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के अंतर्गत हम लोग को काम रह करके काम करना है और इनके अनुगामी होकर हमको काम करना है। इनको सहायक के तौर पर हम लोग काम करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इकट्ठे होकर 6 जनवरी मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इस तरह से हम लोग मनाते पहले से भी आ रहे हैं और मनाते भी जा रहे हैं। मैं और आप लोग ये बोल रहा हूँ कि आप जिस तरह से इकट्ठे होकर यहाँ पे आते हैं, 6 जनवरी को मनाया, इस ऑफिस को, सभा को बढ़ाया, ऐसे ही आप लोग हम रहें न रहें, कोई भी यहाँ पर रहें, इसको बढ़ाते हैं और इम्प्रूवमेंट को जितना हो इंक्रीज करें, जिससे कि आपकी रेलवे भी इंक्रीज हो रहा है और जो भी संस्था है संस्था भी इंक्रीज हो रहा है, ऑफिस भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि जितने भी मेरा कर्मचारी हैं या मेरे जो भी कर्मचारी हैं, भाई हों, जैसे जो है या कोई भी सब इकट्ठा होकर सर को मनाना कि हम लोग 6 जनवरी मनाना हम लोग को बहुत जरूरी है। और ये बोलता हूँ कि हम लोग एक साथ कोई दबाव किसी ऊपर नहीं है, क्या बात है, आपको इच्छा है तो आया, नहीं लेकिन हम लोग आना है। इंडियन को पता है कि हम लोग इसमें भाग लें और बिना कहे बुलाया आना चाहिए। ये नहीं कि मैं बोलूँगी आ जाइए, आना है, टाइम से झंडा को बनाना है, टाइम से आना है। ये नहीं कि मैं किसी को छोड़ दूँ, खोज करते या चोरी करते, ये सबको इकट्ठा होना है। इस टाइम को मेंटेन करना, टाइम मेंटेन नहीं करने से प्रॉब्लम होता है। ये आपकी शिकायत कि आपने टाइम मेंटेन नहीं किया, ये ऊपर तक बात करता है कि एसएससी डाटा, एसएससी वॉइस जो भी होगी टाइम को कौन करके देना पड़ा है। सीएस साहब भी है, सीएस साहब की टाइम बहुत होती है, ऐसा नहीं है, सीएस साहब की टाइम बहुत होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग ये भाई हैं और रेगुलर काम के 9 लोग आए हैं, यहाँ लोग कोई सीनियर जूनियर नहीं है, ये दिमाग पर नहीं करें, कोई सीनियर है जूनियर है, हम लोग पोस्ट के अनुसार रेगुलर हम लोग काम करते हैं और काम देते हैं, काम करते हैं। मैं कितना लोग काम दिया काम करते हैं, हम लोग पेमेंट कितना लेते हैं, किसी को बच्चे मेरे परिवार जो भी हों, वो भी हो, एसएससी हो, जेई हो या या मेरा कोई भाई हो, तो हम लोग यही करना है कि जितना भी हो मन से काम करें। 2 घंटा भी करें तो मन से काम करें, 1 घंटा भी करें तो मन से काम करें। और मैं इतने कहकर काम करता हूँ। सिंह जी, हमारे आगामी सेशनल इंचार्ज, चीफ इंचार्ज एंड सभी साथीगण, मैं अभी आप सबों से कहना चाहता हूँ, देशभक्ति केवल झंडा फहराना, भाषण देना, सुनना, चले जाना ही नहीं होता है। उसके साथ साथ हम अपने साथियों में भी कहना चाहूँगा, यदि कोई हमारे भाई वक्ता है, वक्तव्य देता है, तो सुनना भी और उसको सम्मान करना भी एक देशभक्ति है। जो व्यक्ति 10 मिनट 15 मिनट खड़ा होकर इस देश की सम्मान को सुन नहीं सकता है, उसको देश से कुछ लेने का अधिकार नहीं। यही बात कहना चाहते हैं, आप सम्मान पूर्वक सभी सम्मान दें, सम्मान के साथ उनको इज्जत करें, उनको सुने, सहेजें और देश को आगे को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।
पंडित जी आप भी चलिए बड़ा भाई अपने बड़ा भाई वो सब आप बोलो संबोधन किया। और जो भी भाई हमारा बोलना चाहते हैं आकर के बोले, अपना विचार व्यक्त करें, स्वतंत्र हैं। और ये अधिकारी गण एवं सहकर्मी गण सबके मैच सबको जानते हैं कि आज 11वां स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियों पे केक की रवानी रहेगी। जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम भी एक कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय हम आज़ादी के साथ नहीं रहे थे। लेकिन उस समय कोई नियम या कानून हमारे देश के लिए नहीं बना था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा निर्माणकर्ता भीमराव अम्बेडकर जी को यह मतलब कार्य सौंपा गया था। तब से 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। तब से हम लोग 26 जनवरी को हर एक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे इस गणतंत्र दिवस में हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सभी धर्मों को समान रूप से मनाने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारे देश की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाना है, सबको अपने आंचल में पाना है। इस तरह से मैं 2 मिनट में अपने वाणी को विराम दूंगी। देश सलामी इस झंडे को जिससे तेरी जान है, जिसमें तेरी शान है, रखना हमेशा ऊंचा इसको, रखना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुम में जान है, जब तक तुम में जान है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बाजुएं का दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का जो है शायरी है। और मैं चाहूँगा कि एक बार जोर से आप लोग नारा लगाएंगे, वंदे 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 इनकलाब इनकलाब, जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद जी। श्रद्धेय वरिष्ठ अनुभाग जमानदार रेल पर टाटा नगर इंचार्ज महोदय, अदर्स एसएससीज, सेक्शनल एसएससीज और हमारे सहकर्मी कर्मचारीगण, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मनोज जी ने कहा कि वास्तव में आज का गणतंत्र दिवस, जैसे मैं 2018 से टाटा में हूँ और जिस स्वरूप को मैंने देखा है और आज के स्वरूप को मैं देख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में है। और शायद हम माइक एड्रेसिंग सिस्टम से आज अपना वक्तव्य दे रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे वर्तमान इंचार्ज महोदय के मतलब प्रयासों से संभव हो पाया है कि उन्होंने कहा कुछ अलग अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया जाए। और वास्तव में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा हमको सुखद अनुभव हुआ कि गणतंत्र दिवस कुछ चेंजेज है इस बार। और साथियों, हर समारोह में, हर गणतंत्र दिवस समारोह में या स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक ही भाषण होता है। सभी बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, गणतंत्र हो गए और हमें स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से मिली और हमें जो है अपने ड्यूटीज़ को बढ़िया से करना है, संभालना है। सभी बोलते हैं, सभी ये करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम 10% भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये इस पर कोई मतलब इसका ये नहीं होगा ना, ये बहुत जीवन के लिए हमारे सार्थक होगा। और भाषण आज के समय में कहीं कहीं भाषण और भाषण केवल भाषण बनकर रह गया, सभी भाषण देते हैं, वर्तमान में कोई इसको कार्य रूप में परिणत नहीं करता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की हमें है कि हम जो भाषण देते हैं, जो हमारे सीनियर्स बोलते हैं, थोड़ा सा उसको अपने जीवन में, निजी जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें और हम देखेंगे कि बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तित हो जाएगा।
और एक चीज़ दुर्गा कुमारी तिवारी साहब ने भी जो बात कही वो बहुत अच्छी लगी कि हमें देशभक्ति केवल हमें बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें बोलना नहीं होता है, जो बोल रहे हैं उन बातों को सुनना भी होता है। और उन्होंने बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा संदेश दिया है। और हमारे राजकुमार जी हैं, उनकी बात ही कुछ कहने की, इतना जो इन्होंने अभी वक्तव्य दिया, और शायद इनका पेशेंस को मैं सलाम करना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा एक मैंने वो ऐसा महसूस वो भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्होंने अपनी बातों को जारी रखा और बहुत अच्छा संदेश दिया। और खासकर एक चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुआ, जो रक्तदान के संबंध में इन्होंने कहा, क्योंकि मैं भी रक्तदान शिविर में जाता हूं और अभी तो डायबिटिक हूं, पहले रक्तदान में मैंने भी काफ़ी रक्तदान किया है। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि साथियों कुछ करें चाहे आप ना करें, लेकिन जब तक आप सक्षम हैं रक्तदान जरूर करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा रक्तदान महादान है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दान है, इसका कोई कंपेयर नहीं है। यही एक ऐसा चीज़ है कि अभी तक लैब में नहीं बनाया जा सका है, और करीब करीब घुटना उठना बहुत कुछ जो है लैब में बनाया जा चुका है। प्लास्टिक के घुटने लगते हैं, प्लास्टिक के कूल्हे लगते हैं, लेकिन रक्त जो है अभी मानव का ही लगता है। अभी तक रक्त का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं आया है। इसलिए सभी को मैं कहना चाहूँगा जब तक आप सक्षम हैं, क्योंकि अभी तो बीमारियों का दौर है, अभी 40 अबव होने से किसी को डायबिटिक हो जाता है, कोई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कुछ और हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां भी आ गई है। इसीलिए रक्तदान अवश्य करें। और ये बहुत बड़ा गौरव की बात है कि हम जमशेदपुर में रह रहे हैं, हम देखते हैं कि जब भी हमें आवश्यकता होती है रक्त की, शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसको रक्त ना मिला होगा, बहुत ही मतलब सरलता से रक्त हमें उपलब्ध हो जाता है। लेकिन मैं और भी जगह मैं गया हूँ, पटना में मेरा अनुभव अपना रहा है कि रक्त का मुझे रिक्वायरमेंट हुआ था और मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी, वहाँ रक्त नहीं मिला और डोनर्स नहीं मिले। तो और जमशेदपुर में ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हमारा कोई भी पेशेंट होता है, कभी रक्त के अभाव में उससे कुछ नहीं होता, रक्त जितना भी हमें चाहिए रक्त उपलब्ध हो जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों में जागरूकता भी है, इसे रक्तदान के प्रति सब में मैंने क्या बोलेंगे उसको एक्टिविटी है, सो मैंने जागरूकता है। और इसीलिए आज के दिन में राजकुमार ने ये बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा रक्तदान के विषय में, और इसीलिए मैं अपने भाषण में इसको इंगित कर रहा हूँ कि और आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जब तक सक्षम है रक्तदान अवश्य करें। और साथियों मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इंचार्ज महोदय अभी नए नए आए हैं, इनको हम सबको सहयोग करना है, ठीक है। व्यवस्था नहीं है, साहब नए हैं, हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत कुछ परेशानी आए। और सर ने एक बहुत अच्छा व्यवस्था शुरू किया है कि सोमवार से प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक गैंग वाइज 2 घंटा कर्मचारियों के लिए समय देंगे। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और हर गैंग को समय देंगे और सभी अपनी बातों को रख सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अभी तक शायद हम भी जितना समय से PWI वीडियो में हम भी थे और PWI टाटा में भी हम हैं, और हमने अभी तक इस व्यवस्था को नहीं देखा है। और ये मैंने बोलेंगे कि आपको मंत्री स्तर में मंत्री लोग समय देते हैं, विधायक समय देते हैं, या वरिष्ठ अधिकारी IAS IPS समय देते हैं, लेकिन सर भी जो है एक व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, मौका है कि अपनी हम छोटी बड़ी जो भी हमारी समस्याएं हैं साहब के पास रखें। और साहब से भी आग्रह करेंगे सर यदि आपके हाथ में होगा, आप जितना सक्षम होंगे कोशिश करेंगे कि सभी कर्मचारी बंधुओं का जितना से जितना हो सके समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे सर। और दूसरी बातों को और हम भी कोशिश करें जितने हम कर्मचारी भी हैं कि सर का जितना से ज़्यादा हो सके सहयोग करें, और कोई भी समस्या आती है साहब को हम बोलें। और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि जो भी जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स है, खासकर MSc प्रॉब्लम्स हुआ, हमारे आई कार्ड्स हुए, और भी कुछ प्रॉब्लम जो हमने साहब के पास रखा है वो सब देख रहे कि तुरंत सॉर्ट आउट होता है, तुरंत हमारे सामने। जैसे हमने 18 से हमारे आई कार्ड का प्रॉब्लम हुआ था, हम हमारे रूम में साहब गए थे, हमने बोला कि सर आई कार्ड का हमें नहीं प्रॉब्लम प्राप्त हुआ सर अभी तक। तुरंत उन्होंने डीलर को बुलाया, तुरंत बोला कि नहीं जितने भी व्यक्ति हैं जिनका आई कार्ड नहीं है टाटा में सभी का आई कार्ड बनाया जाए, ठीक है। और भी कुछ MSc प्रॉब्लम था, वो लोग भी अपना बात रखे, तुरंत आदेश इनका हुआ कि तुरंत MSc दिया जाए, तुरंत सबका लिस्ट लग गया। और मेरे सामने उन्होंने कहा है कि जो भी ये कार्यक्रम करते हैं और जो भी ये होता है तुरंत सबको नोटिफिकेशन कर दिया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एक अच्छे इंस्ट्रक्टर हमें और निरीक्षक हमें मिले हैं, और जितना हो सके हमें इनका सहयोग करना है, और अपनी जो समस्याएँ हैं, जो जेन्युइन समस्याएँ इनके सामने रखना है, उनको हल करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस पर आज टाटा SSCPOA पर आके हम लोग स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर ये झंडा के नीचे
गणतंत्र दिवस के अवसर पर आके हम लोग एक झंडे के नीचे ऐसा शपथ ग्रहण करना है कि हम लोग अपने काम को सही ढंग से निभाना है और बड़े जनों को बात सुनकर चलना है। हम लोग जो रेल में है तो वो रेल को सही ढंग से चलाना है, अपना ईमानदारी से काम करना है, अपने मन को छोटा नहीं करना है। हम लोग छोटे पोस्ट पर है तो ये नहीं सोचना है कि हमको कभी छोटा है। अपना जो कर्तव्य है उसको निभाकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। আমাদের ইনচার্জ মহোদয় और আমাদের ট্র্যাকম্যান ভাই বন্ধুগণ সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমাদের এই গণতন্ত্র দিবস পর্বের হিসাবে ইয়ে হয়েছে, কিন্তু এই 26 জানুয়ারি আমাদের এই আজের তারিখে সংবিধান ভারতে লিখিত হয়েছে। আমরা আমাদের এই রেলপথের একটা ছোট অংশ, তবুও আমরা বহুত মানে কী বলবো, এত ট্রেন চলছে আর আমরা একটু যদি চুপ করি তাহলে কত বড় ঘটনা হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা কত মানে হিসাব কিতাবে লাইন বানিয়ে আজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা কত লোক যাচ্ছে। सर ऐसा मौका तो बार बार तो नहीं मिलता है, लेकिन जब मिला तो बहुत अच्छा मिला है ना। नौकरी सब कुछ है ना। और मैं एक गाना सुना दे रही बोल पाए, इसके पहले हम तो कभी बोल पाए नहीं। बहुत खुशी हो रही है, इतना ही बोल के हम अपना